हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 1 में हम लोगों ने कुछ बातें सीखी थी और कुछ फॉर्मूले को हम लोगों ने देखा था, जैसे बायोट-सावर्ट्स लॉ एंड फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल। उसके आगे बढ़ेंगे तो हमारे को देखने को मिलेंगे एम्पियर-सर्किटल लॉ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस लॉ को यूज़ करके बहुत सारे डेरिवेशंस भी करने वाले हैं, तो ध्यान से देखना है और ध्यान से समझना भी है बच्चों। सबसे पहले सीखेंगे एम्पियर-सर्किटल लॉ का डेफिनेशन क्या है। एम्पियर-सर्किटल लॉ को ये डिफाइन किया जाता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड अलोंग ए क्लोज पाथ, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग ए क्लोज पाथ इज इक्वल टू, मतलब अलोंग ए क्लोज पाथ का मतलब ये क्लोज पाथ ऐसा भी हो सकता है, रैंडम कोई भी फिगर हो सकता है और इसके टेंजेंट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। कैसा होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड? इसके टेंजेंट के अकॉर्डिंग। द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग ए क्लोज पाथ इज इक्वल टू, आप देख पा रहे हो ये फॉर्मूला ही इसका डेफिनेशन है। लाइन इंटीग्रल ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड अलोंग ए क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट आई इनक्लोज बाय दिस क्लोज पाथ। देखो क्लोज पाथ को डिनोट करने के लिए गोला लगा दिया गया है और लाइन इंटीग्रल के लिए देखो इंटीग्रेशन दिया गया है, बी वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, डीएस वेक्टर है लेंथ वेक्टर है, ये इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है ना, डीएस वेक्टर क्या है? लेंथ वेक्टर। मान लो मेरे पास एक क्लोज लूप है, तो क्लोज लूप के लाइन के अकॉर्डिंग में मैग्नेटिक फील्ड लिखना पड़ेगा और इसके पास कुछ करंट अगर हो सकता है, आई करंट हो इसके अंदर, लूप के अंदर, तो पूरे लूप के लिए फॉर्मूला वैलिड है। ठीक है ना। अब इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं और इसको इस्तेमाल करके कौन सा फॉर्मूला हम लोग डिराइव करते हैं, ध्यान से देखिएगा बच्चों। हमारे पास मान लेते हैं एक स्ट्रेट वायर है ऐसा, दिस इज अ स्ट्रेट वायर और इसमें कुछ करंट है आई और आपको बोला गया है कि एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, क्या बोला गया है? एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर एक पॉइंट है यहाँ पर P और इस P पॉइंट पे आपको बोला गया है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये आपको बोला गया है, क्या बोला गया? एट P पॉइंट पे फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। चलो अच्छी बात है, बच्चों को मैसेज भी आते ही रहते हैं। ठीक है ना, चलो ओके। तो यहाँ पर हमारे को जो दिया गया है पॉइंट P दिया गया है, इसके डिस्टेंस R दी गई है और मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस R पे मैं क्या करूंगा, एक ऐसा गोला मार दूंगा, सर्कल ले लेंगे ऐसा, क्योंकि हमारे को मालूम है कि कोई भी करंट कैरिंग ऐसा वायर होगा ना, ये अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ठीक है ना, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द स्ट्रेट वायर, ऐसा 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 करंट घूमता रहेगा ऐसा। ठीक, तो हमें क्या करना होता है, हमें तो मैग्नेटिक फील्ड लेना है इसी पॉइंट के लॉन्ग, इसी लेंथ पे मैग्नेटिक फील्ड लेनी है मुझे। तो दिस इज योर बी वेक्टर। ठीक है ना, और यहाँ पे कुछ लेंथ वेक्टर लिया हुआ है, यहाँ पे कुछ डीएल वेक्टर ले लेते हैं, लेंथ वेक्टर। यहाँ जो लेंथ वेक्टर आएगा वो मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग ही लेना, इधर लेना है। छोटा सा लेंथ मैंने लिया है डीएल वेक्टर, इसको डीएल वेक्टर लिखेंगे। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, फॉर्मूला है ना, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ हमारे पास क्या फॉर्मूला है, ये। ठीक है, तो ये हम लोग कर लेते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ हम लोग के पास है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग हम लोगों ने काम किया। हम लोगों ने क्या किया है कि डिस्टेंस r पे dl वेक्टर लिया है और b वेक्टर ले लिया है। नाउ बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। इसको आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि आपके पास एक सर्कल है ऐसा और यहाँ पे b वेक्टर है जो हम लोग को इधर लेना है ना, क्योंकि जब करंट ऊपर की तरफ हो तो आप 4 फिंगर के अकॉर्डिंग ऐसे रखोगे, थंब को रखोगे करंट की तरफ, तो 4 फिंगर आपका ऐसे कर्ल करेगा, 4 फिंगर ऐसे कर्ल करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा। तो हमने एक डीएल वेक्टर लिया हुआ है, डीएल वेक्टर भी इसी के अकॉर्डिंग लेंगे हम लोग, राइट, डीएल वेक्टर। तो बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पर फॉर्मूला जो हम लोग लिखेंगे, बी वेक्टर डॉट ऑफ डीएल वेक्टर दैट इज म्यू नॉट इनटू आई। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। ये पहले ये आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बी और डीएल जब सेम डायरेक्शन में हो
तो डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे तो cos थीटा आता है, वेक्टर में पढ़ा था हम लोगों ने। तो डॉट को हटाएंगे तो cos 0 डिग्री लिखेंगे क्योंकि दोनों के डायरेक्शन बिल्कुल सेम है। तो ये हो जाएगा b dl cos ऑफ 0 डिग्री म्यू नॉट आई, ठीक है ना। तो b dl, अब dl को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे dl को, तो ये क्या मिलेगा 2 पाई r मिलेगा, b इंटू 2 पाई r, दिस इज म्यू नॉट आई। तो b मुझे मिल जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई r, दिस इज योर r। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, ठीक है ना। ये एक फॉर्मूला आपको मिल गया, डेरिवेशन मिल गया, छोटा सा ही है पर एक डेरिवेशन आपको मिल गया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। ये था एप्लीकेशन नंबर 1, आप कह सकते हो एप्लीकेशन नंबर 1 ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। दूसरा एप्लीकेशन हम लोग अभी करने जा रहे हैं, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। हम लोग के पास एक सोलेनॉइड है, ऐसा सोलेनॉइड आप मान लो, दिस इज द सोलेनॉइड ये, और इसमें जब आप करंट दोगे, इसमें जब आप करंट दोगे ना तो करंट सर्कुलेट करेगा। सो ड्यू टू दैट देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। यहाँ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा इनसाइड द सोलेनॉइड, दिस वन, ऐसा ऐसा एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है इनसाइड द सोलेनॉइड। तो यहाँ पर सोलेनॉइड की कुछ लेंथ होगी, लेट इट बी लेंथ L, ठीक है। और इसमें नंबर ऑफ टर्न मान लेते हैं n है, टोटल नंबर ऑफ टर्न n है, करंट I है, लेंथ L है, ठीक है ना। यहाँ पर भी हम लोग के एम्पियर सर्किटल लॉ की हेल्प से वी हैव टू फाइंड द टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या करें, हम लोग यहाँ पर एक ऐसा लूप ले सकते हैं, एक ऐसा लूप ले सकते हैं, ठीक है ना। स्क्वायर लूप एक ले लिया हम लोगों ने, स्क्वायर लूप ए बी सी डी लूप ऐसा ले सकते हैं। इस स्क्वायर लूप की जो लेंथ है ना वो मान लो कैपिटल L है, ऐसा, ठीक है ना, स्क्वायर लूप की लेंथ। हम लोग अब ABCD के लिए काम कर लेंगे क्योंकि एम्पियर सर्किटल लॉ को जो वैलिड होना है तो किसी क्लोज लूप के लिए ही होता है। तो क्या लिखेंगे, B वेक्टर डॉट ऑफ DL वेक्टर म्यू नॉट इनटू I। अब यहाँ n नंबर ऑफ टर्न है ना, तो आप टर्न यहाँ खुद से n भी लगा सकते हो, राइट साइड जिधर करंट है उधर, इधर भी मत लगा देना, इधर ही लगाना होता है जिधर करंट है उधर। तो ये जो लूप मैं कौन सा लूप लूंगा, ये मैं लूप लूंगा ABCD। ये लूप कौन सा लूंगा मैं, ABCD लूप लूंगा, ठीक है। चलो बढ़िया है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब A से B के लिए पहले काम कर लेते हैं, B वेक्टर डॉट ऑफ DL वेक्टर। अब मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, आरएचएस को भी रहने दो, प्लस B से C के लिए काम कर लेंगे, A से B, B से C, C से D और फिर B से A, ठीक है ना, पूरा लूप कवर हो जाएगा। B वेक्टर डॉट DL वेक्टर, फिर C से D, B वेक्टर डॉट DL वेक्टर, फिर D से A, B वेक्टर डॉट ऑफ DL वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू करंट इनटू n, ये लिखते हैं। अब ध्यान से देखो, जब हम लोग A से B की ओर बात करें, आपको दिख रहा है दोस्तों साफ साफ, कभी कभी चेक करना पड़ता है मुझे, ओह यस फैंटास्टिक। तो A से B के लिए हम लोग जब जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड तो इधर ही है, राइट, और A से B का जो लेंथ वाला वेक्टर है, लेंथ भी वेक्टर है ना, वो भी जा रहा है B की तरफ, दोनों सेम डायरेक्शन। तो डॉट को हटाएंगे तो cos 0 आ जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, B dl cos 0, ये लिखूंगा ना, B dl cos 0। चलो अच्छी बात है, लिख लेते हैं, इसको हटाओ, यहाँ लिखो B dl cos ऑफ 0 डिग्री। अब dl क्या होगा, A से B के लिए dl क्या होगा, dl में छोटा सा लेंथ था, उसको इंटीग्रेट कर देंगे A से B तक तो मुझे कैपिटल L मिलेगा। तो dl का जो इंटीग्रेटेड वर्जन है वो क्या होगा, कैपिटल L होगा। तो B इंटू कैपिटल L मिल गया मुझे, cos 0 तो 1 होता है, ठीक है ना। इसको यहाँ से हटाओ, ये मिल जाएगा मुझे B इंटू कैपिटल L। A से B के लिए B इंटू कैपिटल L मिल गया। अब हम B से C के लिए अगर बात करें, B से C आपको ऐसे जाना पड़ेगा, C से D ऐसे जाना पड़ेगा, ऐसे जाना पड़ेगा। जब हम B से C जाएंगे इधर तो DL वेक्टर इधर हो गया और मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पे हो गया दोनों ना, एक इधर और एक इधर, ठीक है। तो cos 90,
अब मैं यहाँ पर cos 90 मुझे लेना पड़ेगा B to C के लिए, तो cos 90 तो 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया पूरा का पूरा। अब बाहर आ गए हम लोग, बाहर में तो मैग्नेटिक फील्ड खुद 0 है, तो यहाँ B खुद 0 हो गया, ये भी पूरा 0 मिल गया ना, ये भी खत्म, ये भी खत्म। B से A जाओगे तो फिर से 90 डिग्री, तो ये भी 0, बचा क्या, BL बचा। तो आप क्या लिखोगे इसकी जगह, B इंटू L म्यू नॉट I नंबर ऑफ टर्न, ये मिला आपको। अब ये L नीचे चला जाएगा तो B क्या लिखोगे, म्यू नॉट I N बाई L, N कैपिटल N बाई कैपिटल L, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, तो B आपको क्या मिलेगा, म्यू नॉट I इंटू स्मॉल n। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। ठीक है बच्चों, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, एक क्वेश्चन करके देखते हैं जो एनसीईआरटी का ही है, और हम लोगों ने अभी एम्पीयर सर्किट लॉ देखा, तो उसका ये यूज होगा यहाँ पे, उसका ये एप्लीकेशन होगा इधर। यहाँ पे क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का ही आपके बुक में है, यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, पहले आप वो देख लो। फिगर 4.15 shows a long straight wire of a circular cross section, इसकी रेडियस a दी गई है, carrying steady current I. The current I is uniformly distributed across this cross section. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। करंट I is uniformly distributed across this cross section. ये क्रॉस सेक्शन दिख रहा है आपको, मतलब ये वायर है, वायर कुछ ऐसा है, लेकिन आपको ये ना इसका फेस दिख रहा है, इसको क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। तो वायर ये एक्सटेंड होकर पीछे तक गया हुआ है, लेकिन आपको क्या दिख रहा है, क्रॉस सेक्शन। यहाँ पे बोला गया था करंट I is uniformly distributed across this cross section. कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन R, R क्या है, लेस देन A है। दूसरा केस है R ग्रेटर देन A। आपको दो डॉटेड सर्कल दिख रहे हैं, एक अंदर में डॉटेड सर्कल है और एक बाहर में डॉटेड सर्कल है। आपको दो केस दिया गया है, आपके पास एक क्रॉस सेक्शन दे दिया गया है ऐसा, और इसकी रेडियस है टोटल स्मॉल a, और आपको स्मॉल r पे बोला गया है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, ये स्मॉल r पे यहाँ पे। तो आप क्या करोगे, आप खुद से एक सर्कल बना लोगे ऐसा, खुद से आप एक सर्कल बना लोगे, ठीक है ना। चलो, क्योंकि हमारे को क्लोज लूप चाहिए। अगर हम लोग चाहते हैं कि एम्पीयर सर्किट लॉ वहां वैलिड हो, तो हमें क्लोज लूप चूज करना ही पड़ता है बच्चों। अब आप ध्यान से देखो, ये जो पूरा बड़ा सा जो फेस है ना, रेडियस a वाला, ओरिजिनल फेस, ओरिजिनल जो क्रॉस सेक्शन है वो तो ये है, रेडियस a वाला। तो पाई a स्क्वायर, इस एरिया में जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करंट है वो I है, और यूनिट एरिया में कितना हो जाएगा, I अपॉन पाई a स्क्वायर। हमने रेडियस r का एक छोटा सा एरिया और लिया हुआ है अंदर, तो लिखेंगे पाई r स्क्वायर के लिए I अपॉन पाई a स्क्वायर इंटू पाई r स्क्वायर। तो पाई कट जाएगा, तो हमारे को क्या मिलेगा, I r स्क्वायर बाई a स्क्वायर। दिस इज दी करंट इन दिस छोटा वाला एरिया, राइट। छोटा, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया गया है करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि छोटा सा एरिया में करंट मुझे एरिया के अकॉर्डिंग ही निकालनी पड़ेगी। दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू फाइंड द करंट इन एनी एरिया। निकाल लिया। अब लगाओगे फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू एम्पीयर सर्किट लॉ। हमारे पास क्या है, B वेक्टर डॉट ऑफ dl वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू I। B dl का मतलब क्या है, छोटा सा लेंथ, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो 2 पाई r मिलेगा मुझे। क्या मिलेगा, 2 पाई r दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू I। सो B मिल गया म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ B और R का अगर आप रिलेशन देखो तो आपको मिलेगा B इनवर्सली रिलेटेड टू R अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। अब आपको बोला गया है R ग्रेटर देन A, मतलब आप बाहर आ गए तो फाइंड कीजिए मैग्नेटिक फील्ड टोटल। तो हम लोग बाहर अब आ जाएंगे तो अब दूसरा एरिया ले लेंगे, राइट। हम लोग अब दूसरा एरिया ले लेंगे। अब हम लोग के पास क्या है, हम लोग के पास वो रेडियस A है ये वाला, और R बाहर आ गया, तो सर्कल ये वाला लेना पड़ेगा मुझे, बड़ा वाला सर्कल, यानी कि ये डॉटेड वाला सर्कल। तो इसमें करंट कितना होगा, इसमें उतना ही करंट होगा जो इसके अंदर है, जिसके अंदर इंक्लोज हो गया करंट। तो आप सीधा लगा सकते हो
according to Ampere's circuit law B vector dot of dl vector is equal to mu naught I। तो यहाँ पे dl क्या लेंगे, dl को इंटीग्रेट करेंगे तो बड़ा वाला सर्कल मिलेगा, बड़ा वाला सर्कल यानी कि 2 पाई r मिलेगा, ठीक है ना। करंट अभी हमने यहाँ डाला नहीं, हमने जो करंट फाइंड किया था ना वो यहाँ डालनी पड़ेगी, हमने अभी नहीं डाला है, राइट। ये करंट हमने अभी डाला ही नहीं है। करंट हम लोगों ने जो फाइंड किया था वो हम लोग अब यहाँ डालने वाले हैं। इसके अंदर तो आई का आई रहेगा, लेकिन इसको आप आई डैश नाम दे दो, इसको आप आई डैश नाम दे दो। जो हम लोगों ने फाइंड किया था आई डैश वो डालनी पड़ेगी। सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। इसके अंदर जो करंट होगा पूरा का पूरा आई होगा, लेकिन इसके पास पूरा का पूरा आई नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू एरिया जो हमने फाइंड किया था अब वो डालेंगे तो मुझे बी का नया रिलेशन मिलने वाला है। तो करंट हम लोगों ने क्या निकाला था, करंट हम लोगों ने क्या निकाला था, ये है बी इनसाइड वाला म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर। करंट हम लोग निकाला था आई ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। करंट हम लोगों ने निकाला था कि हम लोगों ने कैसे निकाला था, पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई ए स्क्वायर, तो ए सॉरी ए स्क्वायर नीचे हो जाएगा और आर स्क्वायर ऊपर हो जाएगा। ये हम लोगों ने निकाला था करंट आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है ना। करंट को मैं सब्स्टिट्यूट करना भूल गया था, क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा आपको। वहां हो जाएगा आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ये आर और आर कट जाएगा, आपको इनसाइड वाला मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई ए। तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड आपको जो मिला वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर मिल गया। यानी कि जब हम वायर के अंदर होंगे, क्रॉस सेक्शन के वायर के क्रॉस सेक्शन के अंदर होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड रेडियस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, राइट, अंदर में। जब ग्राफ की बात करें आपको बोला जा सकता है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर से ग्राफ बनाइए। तो जैसे आप सेंटर से लेकर बाउंड्री तक जाओगे ना तो डायरेक्टली रिलेशन का आपको ग्राफ मिलेगा, डायरेक्टली रिलेशन वाला। जैसे आप बाउंड्री से बाहर जाओगे तो ये कम होती जाएगी वैल्यू, तो आपको ग्राफ ऐसा मिलेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगा, दिस वन। सो दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स द मैग्नेटिक फील्ड। ये जो पॉइंट है वो आप सर्कल पे आ गए, आर इज इक्वल टू ए, बाउंड्री पे आ गए, मेन जो सर्कल था उसके बाउंड्री पे आ गए आप लोग, ठीक है ना। सो दिस इज द वे टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड, और ये ग्राफ भी रिप्रेजेंट करने का आपको दिया जा सकता है बच्चों। तो इसको नोट कर लो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ।